हेलो दोस्तों। अगर आप अपनी ग्रेजुएशन 3 साल पहले पूरी कर ली है तो आपके पास एक स्पेशल पावर है। ग्रेजुएट कंसिस्टेंसी के इलेक्शन में वोट देने की पावर। लेकिन इसके लिए आपका नॉर्मल वोटर आईडी काफी नहीं है। आपको ग्रेजुएट वोटर आईडी के रूप में अलग से रजिस्ट्रेशन करना होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म 18 भर सकते हैं और आप अपना ग्रेजुएट वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम एलिजिबिलिटी कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कौन नहीं। अप्लाई करने से पहले ये जान लीजिए कि क्या आप एलिजिबल है। पहली शर्त, आप भारत के नागरिक हो और उस कंस्टिट्यूंसी के निवासी हो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट शर्त, आपकी ग्रेजुएशन को कम से कम 3 साल पूरे हो चुके हो। एग्जाम्पल, अगर आप 2025 में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी डिग्री नवंबर 2021 से के पहले की होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स, आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट या फाइनल ईयर की मार्कशीट होने चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और एक पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। अब चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ कि कैसे हमें अप्लाई करना। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्रोम ब्राउजर में टाइप करना है ग्रेजुएट 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 वोटर रजिस्ट्रेशन। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आपको आना है और आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। रजिस्टर फॉर ग्रेजुएट कंसल्टेंसी डालने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है। अगर यहाँ पर आप अनरजिस्टर्ड हो या अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्टर कैसे करते हैं पहले ये आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें आना होगा voters.eci.gov.in। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ से साइन अप करना है। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाल के ओटीपी डालने के बाद आपका नाम डालेंगे और आपका इपिक नंबर यानी वोटर आईडी नंबर डालने के बाद आप यहाँ पर रजिस्टर हो जाएंगे। और रजिस्टर होने के बाद यहाँ पर आना है इसी वेबसाइट पर और फिर यहाँ पर आपको आपका नंबर डालना है और कैप्चा डालने के बाद इस चेक बॉक्स पर क्लिक करके फिर प्रोसीड करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर डिटेल फिल कर ली है। प्रोसीड करने के बाद मेरा कैप्चा रॉन्ग हो गया। चलिए मैं कैप्चा फिर से भर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक ओटीपी आया है। ओटीपी मैंने यहाँ पर डाल दिया हूँ। उसके बाद मैं करता हूँ लॉगिन। जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा, ये देखिए मैं लॉगिन हो चुका हूँ। उसके बाद प्रोसीड विद एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पे हम यहाँ पर ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर हमारा फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डिजी लॉकर से भी आप आपकी डिटेल फेच कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको सारी डिटेल फिल करके बताऊंगा। ग्रेजुएट कंसिस्टेंसी देखिए ऊपर में आपको डिवीजन दिखाई दे रहे हैं, पुणे डिवीजन, औरंगाबाद डिवीजन, नागपुर डिवीजन। आप जिस भी डिवीजन में आते हो आपको वो ले लेना है। मैं नागपुर डिवीजन में आता हूँ, मैं नागपुर ले लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे हमारा फर्स्ट नेम। उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये मराठी में आ जाएगा। उसके बाद मिडिल नेम और उसके बाद लास्ट नेम। एक बात ध्यान रखिए, जो स्टार मार्क यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये इसको भरना मैंडेटरी है, ये आप फिल करना ही होगा। जैसे मिडिल नेम में नाम नहीं है आप यहाँ पे इसको स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो। तो हम यहाँ पर फर्स्ट नेम डाल देंगे, लास्ट नेम डाल देंगे, मिडिल नेम डाल देंगे और यहाँ पर आप मराठी में भी आप यहाँ पर नाम डाल देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर रिलेशन टाइप आ रहा है कि आपके जो आधार कार्ड सॉरी मतदान कार्ड है यानी वोटर आईडी है उस पर किसका नाम है। तो देखिए एक रिलेशनशिप टाइप होता है वहाँ पर, फादर नेम, मदर नेम, हस्बैंड नेम। तो मेरे इसमें मेरे फादर का नेम है तो मैं फादर सेलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद जो मेरे वोटर आईडी में नाम है वो नाम डाल दूंगा। उसके बाद यहाँ पर हम जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी जेंडर है। जेंडर लेने के बाद हम डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पर एज आ जाएंगी। ओके, उसके बाद में यहाँ पर हम एड्रेस डालेंगे। एड्रेस मराठी और इंग्लिश दोनों पर यहाँ पर ऑटोमेटिकली मराठी में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर एक डाल देता हूँ। ये देखिए जैसे मैं इंग्लिश में डाल दिया हूँ ऑटोमेटिकली यहाँ पर मराठी में लोकल लैंग्वेज में ले लिया है। आप यहाँ से करेक्शन करना हो तो करेक्शन कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पर स्ट्रीट, टाउन, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, ये सारी चीज सारी डिटेल यहाँ पर फिल कर लेंगे। उसके बाद पिन कोड डालेंगे। उसके बाद स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा जो जिस डिस्ट्रिक्ट में आप आते हो।
ये देखिए यहाँ से मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट ले लिया हूँ। उसके बाद हमें तालुका लेना है। ऐसे तालुका ले लिया हूँ। तालुका लेने के बाद ये सारी डिटेल मैंने फिल कर दिया हूँ ऊपर की। उसके बाद देखते हैं नीचे आपका पार्ट नंबर। तो आपको यहाँ पे पहले एपिक नंबर यहाँ पर अभी मेरा नहीं आ रहा है, ठीक है, नीचे आपको डालना होगा वो। उसके बाद हम क्वालिफिकेशन डिटेल पे देखते हैं। क्वालिफिकेशन डिटेल में आपका जो भी हुआ है, ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, आपको यहाँ पर डालना है। अब मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्वालिफिकेशन डिटेल डाल दी हूँ। मेरा बीए हुआ है तो मैंने यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्ट्स लिख दिया हूँ। और ऑक्यूपेशन मांग रहा है, तो ऑक्यूपेशन में यहाँ पर आप जो भी है, बिजनेसमैन हो, एक्टर, टीचर, ऑथर, जो भी हो, आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। मैं उधर ले लिया हूँ। उसके बाद बेंच मार्क डिसेबिलिटी यहाँ पर आप सिलेक्ट ना कीजिए। अगर आप 40% एंड अबव यानी डिसेबल हो तो आप यहाँ पर आप ले सकते हो। मैं यहाँ पर ऑर्डर ले लूंगा, ऑर्डर नहीं, सॉरी, यहाँ पर सिलेक्ट ही नहीं किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे लैंडलाइन नंबर और अल्टरनेट नंबर दिखाई दे रहा है। तो अगर लैंड अभी इसको स्किप कर सकते हो। और ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी को भी आप स्किप कर सकते हो। अगर आप डालना हो तो डाल दें। नीचे आपको मोबाइल नंबर है, आपको अब दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी लेना है। तो यहाँ पर आप जो भी जिस भी यूनिवर्सिटी से आते हो, आपको सिलेक्शन यहाँ पे टाइप नहीं करना है। आपको जस्ट बस यहाँ पर उसके कीवर्ड्स लिख देने हैं। जैसे मैं अब यशवंत वाईसी में से हूँ, तो मैं यहाँ पे देखिए, जैसे मैं यशवंत का सिर्फ आधा ही नाम लिखा हूँ, तो यशवंत राव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी, ये सारा डिटेल यहाँ पे आ गया। उसके उस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद मराठी ऑटोमेटिकली ये ले लेगा। उसके बाद ग्रेजुएशन डिटेल आपकी फिल करनी है आपको। और मैंने यहाँ पर 2022 ले लिया हूँ ग्रेजुएशन ईयर, और कंप्लीटेशन तारीख भी आप ले लीजिए। उसके बाद देखिए already enrolled graduate role. My name is not been included in the electoral roll. अगर आप फर्स्ट टाइम आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आप इस पर क्लिक कीजिए, और आपने इसके पहले रजिस्ट्रेशन कभी किया हो तो इस पर क्लिक कीजिए और उसकी डिटेल यहाँ पर दीजिए। अभी मैं फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ तो मैं ऊपर वाले पर क्लिक करूंगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर आपका प्लेस डाल देना हो कि आप कहाँ से हो। उसके बाद में अपडेट देखिए, डेट आज की यहाँ पर आ जाएंगी और यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है। और डिक्लेरेशन देने के बाद सबमिट करना है। मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ। तो देखिए मेरा यहाँ पर स्टेट वगैरह रह चुका है। मैं इसको पहले फिल कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने सबमिट पर क्लिक कर दिया हूँ। सबमिट पर जैसे ही क्लिक किया हूँ, यहाँ मेरी डिटेल यहाँ पर सारी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे ही मैं इस पर यहाँ पर देखिए, ये सारी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। आपको सबसे लास्ट में जाना होगा यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स में। आपको यहाँ पे फोटो देनी है 100 KB के अंदर, साइन देनी है 100 KB के अंदर, और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट जो है वो PDF में होना चाहिए 200 KB के अंदर। और एक एड्रेस प्रूफ में आप यहाँ पर आधार कार्ड या पासबुक या इंडियन पासपोर्ट वगैरह कुछ भी एक दे सकते हो। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह यहाँ पर है, मैं यहाँ पे आधार कार्ड दे रहा हूँ। आधार कार्ड दे देंगे और उसके बाद सेव कर लेंगे। मैं यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने मेरी फोटो, साइन, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड कर दिया हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट कर लेंगे। ये सारी डिटेल आपको ध्यान से देखनी है, जो आपने ऊपर फिल की है यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसके बाद में आप उसको सेव कर लेंगे। सेव जैसे ही आप कर लेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन सबमिटेड हो गया। आपको इस एक्नॉलेजमेंट नंबर को कॉपी करना है और आपको इस होम पर आ जाना है। होम पर जैसे ही आप आओगे, आपको देखिए प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड PDF का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, व्यू। आप जैसे डाउनलोड करोगे आपका फाइल डाउनलोड हो जाएगा। इस फाइल को आप फॉर्म 18 को आप निकाल कर आपके पास रख लीजिए और इसका स्टेटस चेक करते रहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस ग्रेजुएट वोटर बनने का। याद रखिए, एक ग्रेजुएट वोटर ही सही रिप्रेजेंटेटिव चुन सकता है, इसलिए अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने ग्रेजुएट दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी रजिस्टर कर सके। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।